अस्सलाम वालेकुम। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नए पैगंबर के बारे में जानेंगे और वो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। क्या तुम नाम बता सकते हो? बिल्कुल सही, वो पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम थे। आशा है पसंद करोगे। अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की। क्या तुम्हें याद है पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की, जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था? हाँ, वो पैगंबर इब्राहिम से अलग होकर नए शहर में जाकर रह रहे थे। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी सारा बेबीलोन की तरफ चली गई थीं और पैगंबर लूत सोदोम की तरफ चले गए थे। सोदोम शहर समंदर के पूर्वी क्षेत्र में था। सोदोम में रहने वाले लोग अत्याचारी दिमाग के थे। वो बहुत मतलबी और अत्याचारी थे। वो वहां से निकलने वाले सभी यात्रियों पर हमला करते और उनका सारा सामान लूट लेते। इसीलिए यात्री सोदोम जाने से डरते थे। ये लोग खुले आम मदिरा का सेवन करते थे। वो कई प्रकार के अपराध किया करते थे और इसके अलावा सोदोम के महिला पुरुष मूर्ति प्रार्थना किया करते थे। पैगंबर ने जब इस तरह का अपराध देखा तो वो उदास हो गए। बिना समय गवाए वो लोगों से ये कहने लगे कि आप सब अपनी जिम्मेदारी से अलग हो रहे हैं। लेकिन वो लोग अपनी कई पीढ़ियों से इस तरह के अपराध कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पैगंबर ने उन्हें अल्लाह के दंड के बारे में बताया, फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो पैगंबर को धमकाने लगे। अगर तुमने हमें समझाना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें अपने शहर से बाहर निकाल देंगे। उनके जीवन गुजारने के इस तरीके को देखकर पैगंबर बहुत उदास हो गए। सोदोम अपराध करने वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। पूरे अरब में लोग अब सोदोम को जानते थे। लेकिन पैगंबर बिना हार माने अपना काम करते रहे। किसी को भी उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब भी वो लोगों को अल्लाह का संदेश सुनाते, लोग उनसे दूर चले जाते, यहां तक कि उनके अपने घर के लोग भी उनकी नहीं सुनते। कुछ समय के बाद लोग उनसे तर्क करके उन्हें उकसाने लगे। अगर अल्लाह ही सच्चा मालिक है तो उसे हमें दंड देने को कहो। हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, समझे? जब पैगंबर ने यह सुना तो बहुत उदास हो गए। समय बीतता गया और अब पैगंबर के पास एक भी उनका अपना मानने वाला नहीं था। तब अल्लाह ने सोदोम के लोगों को दंड देने के लिए कुछ फरिश्ते भेजने का फैसला लिया। फरिश्तों ने इंसानों का रूप धरा और पैगंबर के घर गए। जब पैगंबर ने फरिश्तों को देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग कौन हैं। उन्हें लगा कि ये लोग यात्री हैं, इसलिए उन्होंने उन लोगों को अपने घर बुलाया। पैगंबर अपनी पत्नी के साथ वहां रहते थे। उन्होंने फरिश्तों को भुना मांस दिया, लेकिन पैगंबर ने देखा कि वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वो असल में अल्लाह सुब्हानल तआला के भेजे हुए फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जल्द ही गर्भवती होंगी और उनके घर एक संतान होगी। पैगंबर और उनकी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हुए। फरिश्तों ने पैगंबर को बताया कि उन्हें अपने संतान का नाम इशाक रखना होगा और वो भी बड़ा होकर एक पैगंबर बनेगा। इस खबर को सुनाने के बाद वो तीनों फरिश्ते वहां से चले गए और सोदोम शहर की तरफ गए। जब वो शहर पहुंचे तब दोपहर हो चुकी थी। पैगंबर लूत की एक बेटी वो नदी से पानी भर रही थी। उसने जब उनके चेहरे देखे तो वो आश्चर्य में पड़ गई। वो बहुत ही सुंदर थे और इतनी सुंदरता उसने अपने जीवन में
कभी नहीं देखी थी। फरिश्ते उसके पास गए और शहर में रहने के लिए किसी जगह के बारे में पूछने लगे। आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रुकिए, उसने कहा। मैं अपने पिता को लाती हूँ, वो ही आपको इसके बारे में बताएंगे। वो अपने पिता को ढूंढने अपने घर की तरफ दौड़ी। वो जल्दी में थी और शायद बहुत ही ज्यादा जल्दी में, इतनी जल्दी कि वो अपना पानी का घड़ा वहीं भूल आई। उसने अपने पिता से कहा कि उसने 3 बहुत सुंदर इंसानों को देखा है। उसने कहा कि उसने इतने सुंदर इंसान कभी नहीं देखे। पैगंबर जानते थे कि अगर सुदोम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो वो परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए पैगंबर बहुत जल्दी उनके पास पहुंचे। पैगंबर ने जब उन्हें देखा तो वो भी नहीं जान पाए कि ये फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूछा कि हम शहर में कहां रुक सकते हैं। पैगंबर उलझन में पड़ गए। वो उन लोगों को शहर में हो रहे अपराधों के बारे में बताना चाहते थे और इसके अलावा भी वो तीनों अजनबियों को अपने घर बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी भी करना चाहते थे। उन्होंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की। वो तीनों इस बात पर ही अड़े रहे कि वो इस शहर में ही रहेंगे। पैगंबर वहां से चले गए और इस वादे के साथ कि वो रात होते ही उनके पास पहुंचेंगे। पैगंबर अंधेरा होने पर फिर उनके पास आए, उन्हें अपने घर ले जाने के लिए। वो नहीं चाहते थे इस बात का पता किसी भी शहर वाले को लगे और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंधेरा होने तक उन सबको वहीं रुकना होगा। और अंत में छिपते छिपाते वो लोग घर पहुंच गए। पैगंबर को सुकून मिला कि उनकी चाहत पूरी हो गई। उनकी पत्नी कमरे में आई और अजनबियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने अभी तक इतने सुंदर चेहरे कभी नहीं देखे थे। हम आपको बता दें कि पैगंबर की पत्नी एक अच्छी महिला नहीं थी और इसलिए उन्होंने दूसरों को इन अजनबियों के बारे में बताने का फैसला लिया। वो बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप घर से निकल गईं। वो लोगों के पास पहुंची और अपने घर में आए सुंदर अजनबियों के बारे में उन्हें बताया। अजनबियों की यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चल पड़ा। पैगंबर ने जब इतने सारे लोगों को अपने घर की तरफ आते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। वो जान गए कि ये लोग अजनबियों के कारण ही उनके घर की तरफ आए हैं, लेकिन इन्हें मालूम कैसे पड़ा, ये सोचकर उन्हें आश्चर्य हुआ। तभी उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी घर पर नहीं है। वो समझ गए कि उनकी पत्नी ने इन सब को ये सूचना दी है। ये सोचकर वो उदास हो गए कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें धोखा दिया है। पैगंबर ने दरवाजा बंद कर दिया इस उम्मीद से कि वो लोग अंदर नहीं आएंगे। फिर भी लोग दरवाजे को लगातार ठोक रहे थे। पैगंबर ने लोगों से विनती की कि वो अजनबियों को अकेला छोड़ दें। उन्होंने लोगों को अल्लाह के दंड के बारे में भी बताया, लेकिन सुदोम के अत्याचारी लोग खुलकर हंसने लगे। लोगों ने जल्दी ही दरवाजे को तोड़ दिया। पैगंबर ने पूरी कोशिश की अपने मेहमानों को बचाने के लिए, लेकिन भीड़ को रोक पाने का उनके पास कोई भी तरीका नहीं था। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि वो उन्हें ऐसी शक्ति दे कि वो अपने मेहमान को बचा सकें। फरिश्तों ने जब पैगंबर को उदास देखा, उन्हें लगा यही सही समय है कि वो अब ये बता दें कि वो कौन है। चिंता मत करो, ये लोग तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। हम फरिश्ते हैं, हमें हमारे अल्लाह ने भेजा है। पैगंबर ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। जब भीड़ को इस बारे में पता चला तो वो समझ गए कि वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सुनकर वो सब बहुत तेज वहां से भागे। जैसे ही वहां से वो लोग चले गए, तब फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि सुबह होते ही उन्हें ये शहर छोड़ना होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी को भी साथ ले जाना होगा, लेकिन पत्नी को नहीं, क्योंकि उसने धोखा दिया है। पैगंबर ने सुबह होते ही अपने दोनों बेटियों के साथ शहर को छोड़ दिया। सुबह होते ही अल्लाह सुब्हानल तआला ने सुदोम शहर को दंड देने की शुरुआत करी। सबसे पहले वहां पर भूकंप आया। पूरी की पूरी धरती थर थर कांपने लगी।
ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी आत्मा ने इस पूरी धरती को अपने हाथों में उठा लिया और ऊपर उठाकर एक झटके में नीचे फेंककर सब बिखेर दिया। उसके बाद तेज हवा के साथ पत्थरों की ऊपर से बरसात होने लगी। शहर में सब कुछ समाप्त हो गया था। पैगंबर की पत्नी भी नहीं बची। दुनिया के नक्शे से सुदोम शहर पूरी तरह मिट चुका था। वहां पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं था, सिर्फ पैगंबर और उनकी बेटियों के। लूत अलैहिस्सलाम अब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें पूरी कहानी बताई। लेकिन बूढ़े पैगंबर को ये बात सब पहले से ही पता थी, क्योंकि फरिश्ते जब उनके घर आए थे तो उन्होंने उन्हें सब बता दिया था। पैगंबर बहुत समय तक लोगों को अल्लाह का संदेश देते रहे। तो तुमने देखा बच्चों, अगर हम अपने अपराधों की माफी मांगे तो रहमदिल अल्लाह हमें क्षमा कर देता है। लेकिन हम अल्लाह की राह भूलकर अपराधों की राह पे चल पड़ेंगे तो हमें भी अल्लाह का दंड भुगतना पड़ेगा, जैसा सुदोम के लोगों पर हुआ था। मैं अपने अगले एपिसोड में आप सबको पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा, जो कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हमारा चैनल देखते रहो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे सारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।